नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेकंड ग्रेड 2025 जो कि स्थायीकरण के बाद जो भी साथी 2023-24 में लगे हैं उनका स्थायीकरण होगा और उसके बाद उनकी कितनी सैलरी बनती है, क्या क्या उनको कटौती करवानी होती है, चाहे वो एसआई की कटौती हो, जीपीएफ की कटौती हो, आरजीएचएस की कटौती हो। इन सभी कटौतियों के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। कब आपका इंक्रीमेंट लगेगा और पहला इंक्रीमेंट के बाद दूसरा इंक्रीमेंट कब लगता है, ठीक है, कौन से कुछ फॉर्म होते हैं उनको भी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखते चलें स्टेप टू स्टेप। हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पर साइड में दिखा रखा है आपको कि कितना इनका कटौतियों का स्लैब होती है, किस प्रकार की, वो इसमें मैंने दिखा दी। फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब आप देखते चले यहाँ पर। देखो, सबसे पहले सेकंड ग्रेड का जो बेसिक पे होता है, ठीक है, सेकंड ग्रेड का जो बेसिक पे होता है वो होता है 37,800 रुपये, ठीक है। ये राजस्थान पे मैट्रिक्स के अनुसार होता है, राजस्थान पे मैट्रिक्स, ठीक है। राजस्थान पे मैट्रिक्स से 7वां सीपीसी, 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका जो बेसिक पे है सेकंड ग्रेड का वो होता है 37,800 रुपये। यहाँ पर आपकी जो पे ग्रेड होती है वो होती है 4200, ठीक है। आपकी जो पे ग्रेड होती है वो होती है आपकी कितनी, 4200, ठीक है। ये आपकी पे ग्रेड होती है। अब यहाँ पर बेसिक पे है सेकंड ग्रेड का स्थायीकरण के बाद में वो होती है 37,800 रुपये और उस पर लगता है डीए। डीए यानी होता है डियरनेस अलाउंस, जो कि आपका बनता है 55%। वर्तमान में प्रेजेंट में बिना कोई 8वें सीपीसी के आपको वर्तमान में जो डीए मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 55%, ठीक है। अब 55% इसका आप निकालते हैं तो यह आती है 20,790 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर एचआरए है, एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, ये आपको 10% है। वर्तमान में हम जेड सिटी में आते हैं, जो भी गांव में जिनकी पोस्टिंग है, ठीक है, जयपुर को छोड़ करके वो सब कौन से सिटी में आ रही है, जेड सिटी में। तो जेड के सिटी में 10% डीए है और वाई सिटी में जैसे जयपुर जैसे में 20% डीए है और जो अच्छी और भी ज़्यादा सिटी है महंगी उसमें यहाँ पर एक्स है, जो कि दिल्ली से क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर 30% डीए है, एचआरए है, ठीक है। तो ये तो सिटीज वाई के है। बाकी वर्तमान में अपने जो कि राजस्थान में ज़्यादातर है वो है 10% डीए, ठीक है। अब 10% एचआरए है, यहाँ पर डीए नहीं, एचआरए 10% है, वो हो गया आपका इसका 3780 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये टोटल जो अब हम जोड़ते हैं तो ग्रॉस आपके सामने नज़र आ रही होगी, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, वो है आपकी 62,370 रुपये। 62,370 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी यानी टोटल जो सैलरी बनती है, ठीक है, जिनका आपको बिल बनता है टोटल सैलरी का, वो आपका बनता है कितना, 62,370 रुपये, ठीक है। अब ये आपको टोटल पूरे लेने नहीं है, ठीक है, इसमें से कुछ कटौतियाँ करानी होती है जो कि हमको रिटायरमेंट के समय मिलेगा, ठीक है। अब कटौतियाँ देखो यहाँ पर, ठीक है, कटौतियाँ यहाँ पर आप देखें, ये आपकी कटौती है। हर एक कटौती को बहुत डिटेल से और अच्छे से हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, कितनी कटानी होती है, कितनी नहीं कटानी होती है, कौन सी ज़्यादा फायदेमंद है। कटौतियाँ, जीपीएफ 2004, जीपीएफ का मतलब यहाँ पर आप जो वर्तमान में आपकी भर्ती है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में है। जितने भी अभी वर्तमान में राजस्थान के कार्मिक हैं उन सभी ओपीएस में लागू हैं और ओपीएस के लिए जीपीएफ 2004 कटता है। वो आपको कटाना है सेकंड ग्रेड के लिए 2100 रुपये। इसे आप मिनिमम कराएं, ठीक है, इसे आप मिनिमम कटौती करवाएंगे। ध्यान रखना, मिनिमम कटौती कौन सी करवाएंगे आप, मिनिमम कटौती कराएंगे जीपीएफ की, इसको आपको नहीं बढ़ानी है, ठीक है, ये आप 2100 ही रखें, ठीक है, मिनिमम है ये आपका 2100 रुपये तो कटानी पड़ेगी। और अब आती है आपकी एसआई, स्टेट इंश्योरेंस, ये आपकी है 2200 रुपये, ये मिनिमम है 2200 रुपये, और भी ज़्यादा आप कटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कैसे क्या कटाने का क्या है कि आप चाहे ना इसको तो इसको सेकंड ग्रेड वाले 3000 भी करा सकते हैं
और 3 के साथ साथ में इसको 5,000 भी करवा सकते हैं। अब सीधी सी बात, यहाँ पर 3 स्टेप हैं। 2200 मिनिमम है, 3,000 आप करवा सकते हो, 5,000 भी आप करवा सकते हो। सबसे जो बेस्ट है वो आपकी ये वाली है, ठीक है, बेस्ट सबसे ये है। बाकी जिसको अभी रुपए की ज़्यादा आवश्यकता है वो 2200 भी कटा सकता है, 3,000 भी कटा सकता है, और कोई इसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है कि भाई 3,000 हम 2200 कटा रहे हैं तो आगे कोई दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। 3,000 कटाने पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही बात है, 5,000 आप जैसे कटाते हो तो लास्ट में सेविंग ज़्यादा हो जाती है, और कम कटाते हो तो लास्ट में सेविंग कम होती है, ठीक है, वो है यहाँ पर। लेकिन इसे क्या है, गवर्नमेंट चाहे आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम रहे, चाहे न्यू पेंशन स्कीम आ जाए एनपीएस, चाहे और तीसरी एक और पेंशन होती है यूपीएस पेंशन आ जाए, ये तीनों में से चाहे कोई सी भी आओ, लेकिन इसमें तो अंतर हो सकता है इस कटौती में, तो पहली वाली में जीपीएफ में। लेकिन एसआई कटौती में कोई इशू नहीं है, जिसमें आप चाहे एनपीएस हो, चाहे ओपीएस हो, यूपीएस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एसआई कटौती यही रहेगी, ठीक है। जो आप कटाओगे वो पैसा आपका सेफ है। और एसआई पे आपको, ठीक है, एसआई पे आपको 0% ब्याज पर, 0% ब्याज पर आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है, ठीक है। कभी भविष्य में 10 साल 15 साल बाद में अगर आपको कोई समस्या आती है और आपके जीपीएफ में यदि एसआई में यदि आपके 10 लाख रुपए हैं, 12 लाख रुपए हैं, तो आप उसका 90% पैसा काम में ले सकते हो, ठीक है। इतने तक का लोन ले सकते हो, और ये लोन आपका ऐसा है, आपके पास पैसे हुए तो आप जमा करा दो, नहीं है तो आप नहीं भी जमा कराओ, तभी भी आपको कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। ये आपका खुद का पैसा है, ठीक है, तो इसे आप जमा करा देंगे तो आपको वापस मिल जाएगा, नहीं कराओगे तो आपका कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आरजीएचएस है जो कि 658 कटाना है, अभी भी 658 कट रहा होगा सेकंड ग्रेड का, तो ठीक है, और अब आपको आगे भी 658 ही कटाना है। अब ये कटौतियों का स्लैब थोड़ा सा आप एक बार देख लो, ठीक है, देखो ये कटौती है कौन सी, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं इसे। जीपीएफ सामान्य प्रावधायी निधि, जीपीएफ प्रीमियम रेटेड, ये 2018 से यही लागू है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 23,100 से ज़्यादा अप टू, ठीक है, स्टार्टिंग मतलब ये कह सकते हो कि 23,000 तक के, 0 से 23,000 तक आपको कटाने हैं 1,450 रुपये। लेकिन अब हम इसमें नहीं है बिल्कुल भी, 23,000 2,850 ये भी हम नहीं रहेंगे इसमें भी, ठीक है, क्योंकि हमारी बेसिक की कितनी पहुंच चुकी है, 37,000। तो आपको जो मिनिमम कटौती है वो आपकी कितनी होगी, ये वाली तीसरे नंबर की 28,501 से लेकर के 28,500 तक, ठीक है। तो इसमें आप आ रहे हो क्योंकि यहाँ पर जो आपकी बेसिक है वो है 37,800 रुपये, ठीक है, इसलिए आप इसको कितने रुपए कटाओगे, 2,100 रुपये। अब जैसे ही आपका इंक्रीमेंट लगता है, जैसे ही आपका इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट लगने के बाद में आपकी ये कटौती होने शुरू हो जाएगी। समझ आ रही बात, ये चीज़ें, इंक्रीमेंट जैसे ही आपका लगेगा, इंक्रीमेंट होते ही आपकी बेसिक पे 38,500 से ज़्यादा हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, अभी देखेंगे यहाँ पर 3800 से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इससे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको ये कटवाना पड़ेगा 2,850 रुपये, ठीक है। तो ये तो किसका है, ये पे स्लिप किसकी है, जीपीएफ की, ठीक है। और देखो आगे एसआई की, एसआई का नियम देख लो आप यहाँ पर, एसआई का 0 से 22,000 के लिए है 800 रुपये, 2200 से 28,500 तक है 1,200 रुपये, 2,800 4600, इसके अंदर हम आ रहे हैं, ठीक है। 2,200 रुपये आप कटा सकते हो, ये है मिनिमम कटौती ये है। और आपको इससे 2 स्टेप आगे भी आप कटा सकते हो एसआई, 2 स्टेप आगे का मतलब 3,000 भी कटा सकते हो और 5,000 भी कटा सकते हो। बेस्ट मैंने आपको बता दिया 5,000, ठीक है, बेस्ट का मतलब है सेविंग आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको कटौती है एसआई की हो गई। अब इसके बाद एक और कटौती आती है, कौन सी, ये सारी 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, आरजीएचएस की, ठीक है। आरजीएचएस में 0 से 18,000 तक है उनके 265 रुपये, 18,000 से 33,000 है वो 440 रुपये, और 33,000 से अब हम इसमें आ चुके हैं, हमारी वैसे भी पहले 658 ही कट रही है सेकंड ग्रेड में, तो क्योंकि आईएमएफएस पर
ऑटो डाटा फैच हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गई 658 रुपये। तो यहाँ आपको कटानी है 658 रुपये। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो कटती है वो है 875 रुपये। तो ये कटौतियाँ हैं। अब ये कटौती के बाद में अब आपको पता है आगे कटौती होने के बाद जैसे आपने कटौती करवा दी तो टोटल हम कटौतियों को जोड़ते हैं, ठीक है। मेन सैलरी आपको पता है क्या बन रही है आपकी, देखो यहाँ पर पूरी सैलरी बन रही है 62,370 रुपये। और जैसे आप कटौती करवाते हो, कटौतियों को हम जोड़ते हैं तो ये आ गई 4,958, ठीक है। 4,958 अगर आप घटाएंगे उसमें से तो ये 57,412 रुपये आपको क्या मिलेगी, कैश पेमेंट मिलेगी, ठीक है। ये आपको कब मिलेगी, जब आप SI 2200 कटाओगे। 2200 कटाने पर मिलती है SI। अगर आप 3,000 कटा दोगे तो आप इसमें से 800 रुपये कम कर लो, 5,000 कटाओगे तो और इसमें से कम कर लो, ये रहेगा नियम, ठीक है। अब जिनकी भी ज्वाइनिंग 30 दिसंबर से पहले है, ठीक है। जिनकी भी ज्वाइनिंग 30 दिसंबर से पहले है, 30 दिसंबर से पहले, उनका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी को। इनका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी, ठीक है। जिनकी भी ज्वाइनिंग 30 दिसंबर से पहले हो रखी है वो सभी का इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी से। अब इंक्रीमेंट में देखो क्या होता है, इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आदेश आपके सामने यहाँ पर है ही है, जिसे भी पढ़कर आप एक बार देख लो ताकि ये क्लियर हो जाए। इस आदेश के आधार पर ही आपका इंक्रीमेंट लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। आधार पर इंक्रीमेंट लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इस आदेश को आप लगाओगे, यह आदेश मैंने हिंदी में किया हुआ है, यह आदेश है अंग्रेजी में, ठीक है। इस अंग्रेजी की आपको पूरी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप पे विक्रम मैथ सर पर आपको, मैथ सर गनीपुर। और इसमें देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, जिसे आप यहाँ पर एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। 30 जून से 30 दिसंबर दोनों दिन सम्मिलित हैं, मतलब 30 तारीख को भी आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो भी आप शामिल हो इसमें, के बीच की अवधि के दौरान परिवीक्षा अवधि में सफलतापूर्वक पूरी करने पर 1/4/2023 या उसके बाद प्रत्येक नई भर्ती हुए व्यक्ति को नियम नंबर 17 के अनुसार पद के वेतन स्तर में न्यूनतम वेतन पहला सेल की अनुमति दी जाती है। उसे 1 जनवरी को पहला वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। क्लियर लिखा हुआ है 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि, और वार्षिक वेतन वृद्धि होता है, इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंट। इसे क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट अंग्रेजी में, ठीक है। और यह ध्यान रखें 30 जून से लेकर के 30 दिसंबर तक, और जिनकी ज्वाइनिंग 31 दिसंबर से लेकर के और 29 जून तक हुई है, उनका लगेगा 1 जुलाई को, उनका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई को। तो ये कह सकते हैं जिनकी 30 दिसंबर से पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको लगभग हर महीने 1500 से 2000 का आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा मिलेगा, लगभग 3000 तक पहुंच जाता है ये प्रॉफिट हर मंथ में, ठीक है। देखो आगे, ये है ये आदेश है। इस आदेश को आपको कॉपी लगेगी इसकी DDO की, और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट लगेगा, इसके आधार पे ही लगेगा, ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी सैलरी आपकी इंक्रीमेंट के बाद बनती है, ठीक है। इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी बेसिक पे अब हो गया आपका 38,900। 38,900 आपका बेसिक पे हो गया, क्योंकि 3% आपका क्या बढ़ चुका है, बेसिक, ठीक है। और ये आपके 7वें CPC, मैं 7वें CPC की बात कर रहा हूँ, उसमें राजस्थान पे कमीशन में 38,900 आपका हो जाता है बेसिक पे। और DA आपका उस समय कितना हो जाएगा, 58%। DA 58% हो जाएगा, 3% सितंबर में बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। तो उस समय 58 बढ़ने के बाद आपकी बनती है 22,562 रुपये। यहाँ पर HRA 10% है, और वो होता है आपका 3890, ठीक है। और ग्रॉस सैलरी यहाँ पर बनती है 65,362 रुपये,
जो आपकी टोटल ग्रॉस ग्रॉस यहाँ पर सैलरी बनती है, बिल बनता है, वो बनता है 65,362 का। अब ये आप कंप्लीट करने के बाद वही आपकी कटौती रहेगी। कटौतियाँ किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं है, वही जो सेम आपकी रहेगी, वही एसआई, वही जीपीएफ, ठीक है, वही आरजीएचएस, ठीक है, वो सेम रहेगी कटौती। अब यहाँ पर एक और भी है कटौती, जिसको भी हम बताते हैं अभी। यहाँ पर जो आपकी जीपीएफ कटौती है, ठीक है, जो आपकी जीपीएफ कटौती है यहाँ पर, वो तो आपकी अभी से शुरू हो जाएगी, ठीक है, जैसे आपका स्थायीकरण होगा उसी समय आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी जो एसआई की कटौती है वो आपकी कब से शुरू होगी, वो आपकी मार्च अप्रैल से शुरू होती है, ठीक है, मार्च अप्रैल से आपकी जीपीएफ एसआई कटौती शुरू होती है। अगर किसी का स्थायीकरण यहाँ पर दिसंबर में कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसका जो एसआई है वो कटौती होगी उसकी अप्रैल मार्च में, मार्च अप्रैल में, मतलब उसको जनवरी फरवरी का जो वेतन है वो आपको फुल मिलेगा। फुल का मतलब है जो एसआई कटौती है वो आपको पेमेंट के रूप में मिलेगी, ठीक है, ये रहता है। अब ये कटौती होने के बाद में आपको जो कैश सैलरी मिलेगी यहाँ पर इंक्रीमेंट लगने के बाद, वो बनेगी आपकी 60,354 रुपये, और आपको बिना उसके कितनी मिल रही थी, 57,413। तो लगभग आप समझ सकते हो 3,000 रुपये का क्या हो रहा है यहाँ पर अंतर है, जो वो 3,000 रुपये का आपको नजर आ रहा है। 3,000 का प्रॉफिट है आपको, ठीक है, 3,000 का प्रॉफिट है जो कि हर महीने है, हर महीने आपको 3,000 का प्रॉफिट मिलेगा। अब इसके बाद एक और कटौती होती है जो भी आपको ध्यान रखनी है, वो है जीपीए की कटौती, ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है, ग्रुप पे जो इंश्योरेंस होता है बीमा, ठीक है, उसके लिए है, जिसमें आपको 700 रुपये अगर आप कटाते हो, ठीक है, 700 रुपये कटाते हो यहाँ पर, 700 रुपये अगर कटाते हो तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, और यदि आप 1400 रुपये कटाते हो तो आपको 20 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, और यदि आप 2100 रुपये कटाते हो तो आपको 30 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। ये एक तरह से बीमा है, और ये बीमा आपका कब कटता है, ये कटता है अप्रैल के महीने में, ठीक है, प्रत्येक साल अप्रैल में एक बार ही कटता है, प्रत्येक साल, ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष आपका अप्रैल में कटता है, और ये सिर्फ एक बार ही कटता है, ठीक है, साल में एक बार कटता है। और ये आप कोशिश करें कि 2100 ही कटाया करो, क्योंकि भाई क्या 700-800 रुपये के चक्कर में इतना करें, ठीक है। तो ये आप हो गया, और ये आपकी टोटल सैलरी बनती है। अब इसे आप बिल्कुल इतनी ही कटौती आप जरूर करवाएं, और फिर भी ये आदेश है, ये आपको सब टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, और ये आपका पेमेंट रहता है। फिर भी यदि एक बार जैसे कटौती आपके स्थायीकरण होता है, उसके बाद स्थायीकरण की भी वीडियो मैंने बना दी है, आपको पता होगा। स्थायीकरण की वीडियो जिन साथियों ने नहीं देखी है वो भी आप एक बार कंप्लीट देख लें, ताकि स्थायीकरण में आपका सेकंड ग्रेड का तो तुरंत होता है, ठीक है, सेकंड ग्रेड का 15 से 20 दिन के अंतराल में आपके क्या आ जाते हैं, ऑर्डर आ जाएंगे, जो ठीक है, थर्ड ग्रेड का ऐसा नहीं होता, सेकंड ग्रेड का ऐसा होगा। और ये आप करें, और बाकी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स करते रहें।